तो सबसे पहले वेलकम टू क्रिसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। और हम इंशाल्लाह इस नीयत से आज की शुरुआत करते हैं कि इंशाल्लाह ताला हम आपकी एकेडमिक जर्नी में और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, रूहानियत भी इंसान दो चीज़ों से मिलकर बना ना, जिस्म और रूह से मिलकर बना। तो इंशाल्लाह रूह के लिए अल्लाह और उसके रसूल की बात, और एकेडमिक्स के लिए किताबें। ठीक है, तो इंशाल्लाह दोनों जर्नीज़ में हम आपके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। करते हैं नहीं ये सारे इंशाल्लाह। सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है? सिर्फ अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या एक अच्छा मुसलमान भी बनना है? क्या ही बात हो जाए ना, ऑल इन वन पैकेज आ जाए। आ सकता है कि नहीं? आएगा यार, क्यों नहीं आएगा। अच्छा जी, तो क्रिसेंट की बात होगी। अब आप इंशाल्लाह मेंबर बनने जा रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के। ये एक पाकिस्तान का अदारा है, मैं पिछले कई सालों से यही कहानी सुना रहा हूँ। 1961 में बना था। इसके अभी अप्रॉक्सीमेटली 10,000 प्लस मेंबर्स हैं। और यही इदारा आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करेगा, यही इदारा आपके एग्ज़ाम्स चेक भी करेगा, यही इदारा आपके आर्टिकल्स को भी मॉनिटर करेगा, यही इदारा पोस्ट क्वालिफ़िकेशन आपके साथ जब तक ज़िंदगी है ये इदारा आपके साथ ही चलेगा। ठीक है जी, पोस्ट क्वालिफ़िकेशन भी। नेक्स्ट बात, वाई सीए, क्यों करना चाहते हैं सीए? कोई बताना पसंद करेगा जी? हैं जी? जी भाई, बेटियों में से कोई बतानी पसंद करेगी क्यों सीए करना है? वो कोने वाला बच्चा, क्यों सीए करना है? कोई बात नहीं, क्यों सीए करना है? मजबूरी है? कोई गन पॉइंट पे लेके आएगा? उसने पीछे से कमर पे गन तो नहीं रखी? सीए कर। हाँ जी, बताओ भाई। मजबूरी है, क्या करें, कुछ तो करना ही है, सीए कर लेते हैं। हाँ जी, बताओ भाई, शर्मा क्यों रहे हैं? ये बच्चा बताएगा, आप बता दें। प्लान बी है, ठीक है, पर प्लान बी क्यों है? ए को मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बी क्यों? कोई और क्यों नहीं कर लिया? कोई तो रीज़न होगी ना। देखिए, आज के सेशन का क्या नाम है? ओरिएंटेशन सेशन, यही नाम है ना। तो ओरिएंटेशन क्या होती है? कि अपनी डायरेक्शन सेट करना। अब मैं यहाँ से निकला और मैं गाड़ी पे गया, ये कॉलेज के बाहर से शबीर उस्मानी रोड से बरकत मार्केट वाले इशारे पे चला गया। अब एक ऑप्शन ये है कि मैं लेफ़्ट को चला जाऊँ तो मैं ठोकर न्याज बेग पे पहुँच जाऊँगा, राइट को चला जाऊँगा तो वो केनाल और बाटापुर और इस साइड पे पहुँच जाऊँगा। अब मुझे ये क्लियर तो हो कि मैंने किधर जाना है और क्यों जाना है, वरना तो आप थोड़े अरसे के बाद फ्लाइट करते थक जाएंगे, आपके पास थक जाएंगे, मोटिवेशन ही कोई नहीं है। विजन की क्लैरिटी होनी चाहिए ना, कि यार मैं क्या फोर्सी करता हूँ या करती हूँ, 5 साल बाद मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ। है भाई, इतने दुखी है, ऐसे गर्दन इसकी गिरी हुई है कि पता नहीं मैं क्या ही करने आ गया हूँ। हैं, क्यों परेशान हूँ? परेशान नहीं हूँ, वैसे ही चेहरा ही ऐसा आपका दुखी। कहाँ से आए हैं? यार KPK कोई जगह का नाम नहीं है, ये इलाके का नाम है। मैं भी KPK से आया हूँ। किस शहर से आया? बुनेर से आया, माशाल्लाह। तो क्यों इतना दूर आपने सफ़र किया है? तकरीबन 8 घंटे की ड्राइव आप करके आए हैं, क्या वजह है? बस ज़िंदगी ने दुख इतने दिए, मैंने कहा खुदकुशी कर लूँ। एक ही दफ़ा बम फाड़ दूँ। हाँ, फिर हाँ चलो, एटलीस्ट वी हैव एन आंसर। बेटे आप फीमेल ना, बच्चियाँ इधर आ जाओ, फर्स्ट रो में आ जाओ। तो ये भाई कह रहे हैं कि एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जी, बिल्कुल ऐसा ही है जी, इट्स अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। और जी, यार किसी को पैसे कमाने का शौक नहीं है? कैसे आप डल किस्म के लोग हो यार, हैं जी? किसी को शौक नहीं है पैसे के? यार मैं, मेरे पास अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब हो, लोग मेरी इज्जत करें, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास अच्छा फ़ोन हो, मेरी मंथली इनकम इतनी हो कि मैं एक अच्छी लाइफ, ऐसा कोई शौक नहीं है आप लोगों का कि मज़ार से ज़िंदगी गुजारनी सारी? आप तो अब आई हैं में से, ये तो बोल ही नहीं रहे। मैं तो उनसे कब से पूछ रहा हूँ भाई, हैं ये शौक के नहीं? ठीक है ना, तो ठीक है जी। अच्छा जी, तो देखें, CA पाकिस्तान जो है
इट्स अ प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन, वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। ठीक है, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इवन आउटसाइड पाकिस्तान। जहाँ पर भी आप कहेंगे कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम, आप थोड़ा सा प्लीज इधर हो जाते। ओके, दो बंदों की जगह बनानी। हाँ जी, तो ये ग्लासेस वाला बच्चा, क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताओ ना। मोहम्मद उस्मान अख्तर। सियालकोट से तो नहीं आए? बहावलपुर से आया जी, मोहम्मद उस्मान अख्तर। आज इसका ये इंट्रोडक्शन, 5.5-6 साल के बाद अगर उस्मान के नाम के साथ मैं लगा दूं ACA, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा फील हो रही है? फील आ रही है? इंशाल्लाह हैं। तो भाई जब आप अपने नाम के साथ ये लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा फील होगा, प्राउड फील होगा, प्रेस्टिजियस, लोग रिस्पेक्ट करेंगे आपकी कि यार ये एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है जी। अच्छा जी, वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन है, पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी इसकी जॉब्स कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस टाइम पर टोटल मेंबर्स 10,204 हैं, इसमें कुछ ना कुछ ऐड भी हो गए होंगे, 400-500 मजीद भी। ठीक है, 80% जो है वो पाकिस्तान में जॉब्स कर रहे हैं, जो आई कैप के क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तकरीबन 80% लोग पाकिस्तान में ही जॉब्स कर रहे हैं, 20% जो है वो ओवरसीज हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। और कहाँ कहाँ पर हैं? मिडिल ईस्ट में उस 20% में से 919 लोग, ये जो पीछे मैंने फिगर दिखाई है ना 1881 की, 1881 की, ठीक है, इसमें से तकरीबन 49% लोग मिडिल ईस्ट में जॉब कर रहे हैं, 16% लोग यूरोप में हैं, 23% कनाडा USA में है, ऑस्ट्रेलिया में 8% है और अदर कंट्रीज में 4%। ठीक है, सो इट इज़ योर चॉइस आफ्टर क्वालिफिकेशन कि आप किस तरफ फ्लोट करना चाहते हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, लेकिन क्वालिफिकेशन की तरफ से आपको कोई बॉटल नेक नहीं है कि वहाँ जाके जी कोई और PMDC के बाद कोई मज़ीद इम्तिहान देना होगा, कुछ करना, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, कुछ कंट्रीज़ में ये ज़रूर होता है कि सर्टन टैक्स प्रैक्टिसेस के लिए टैक्सेशन के कुछ पेपर्स करने, अगर आप टैक्स प्रैक्टिस में हैं, अगर आप ऑडिट में हैं, अकाउंट्स में हैं, फाइनेंस में हैं, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। ठीक है, और वैसे भी अभी रिसेंटली ICAP, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, और ICAEW, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, इनका भी आपस में MOU साइन हुआ है। CA का मेंबर जस्ट 1 या 2 पेपर्स देकर ICAEW का भी मेंबर बन सकता है। तो ये USA, कनाडा और ये सारी फील्ड्स आपके लिए फिर ओपन, UK का सारा पोर्शन आपके लिए ओपन हो जाता है। ठीक है जी, ये जो बीबी खड़ी है ना, इनके साथ ICAP ने अभी रिसेंटली MOU साइन कर लिया है कि हम जो है आपस में इनकी एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? रिवॉर्डिंग करियर विद हैंडसम सैलरी, अच्छी सैलरी है। ठीक है, अच्छा इसमें ना कुछ सब्ज़ बाग देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा ना आपको फैक्ट चेक यहाँ पे करवाना चाहूँगा, क्योंकि अमूमन होता क्या है कि बच्चा जब निकलता है ना मार्केट में, सोशल मीडिया पे क्वेरी डालता है मैंने CA करना है, मैं क्या करूँ, तो बहुत सारे मार्केटिंग के, सेल्स के, हमारे ही अपने इदारों के लोग आपको मिलते हैं और फिर वो आपको ना बड़े बड़े सब्ज़ बाग दिखाते हैं। ठीक है, कि आपको इतने लाख सैलरी मिल जाएगी, ये और यूँ हो जाएगा। देखो, द रियलिटी इज़ कि एवरीथिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, हर चीज़ के अंदर मेहनत चाहिए। ठीक है, अभी हम डिटेल में भी जाएंगे, बट आपका सबसे पहला जो चैलेंज है ना, वो अपने कैफ के एग्जाम्स पास करने हैं। स्टेज 1 इज़ PRC, स्टेज 2 इज़ कैफ। ऑब्वियसली आप लोग यहाँ तक तो आपको समझ आ गई बात। अभी मैं इसमें डिटेल में जाऊँगा कि कैसे करना है। तो पहला स्टेप तो ये है, कैफ को क्वालिफाई करना, ये एक चैलेंज है और इसके लिए डेली कंसिस्टेंसी चाहिए। ये कंसिस्टेंसी के बगैर नहीं हो सकेगा। ठीक है, आ जाए प्लीज़, ये पीछे बेंच पे बैठ जाइए, पीछे है जगह, ठीक, वो पीछे जाइए। अच्छा जी, तो पहले ये स्टेज है। उसके बाद दूसरी बड़ी स्टेज है, कैफ क्वालिफाई करने के बाद आर्टिकल्स ढूंढना, ट्रेनिंग के लिए कोई फर्म ढूंढना, कोई इंडस्ट्री ढूंढना जो आपको ट्रेन करे, जो 3.5-4 साल की आपने ट्रेनिंग करनी है उसमें आपको गाइड करे। ठीक है जी।
ये भी कंपलसरी है, इस पर भी अभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये एक चैलेंज है। एक अटैम्प्ट में अभी करंटली अप्रोक्सीमेटली 1000 से 1500 बच्चा क्वालिफाई करता है, तो साल में 2-3 हज़ार क्वालिफाई कर जाता है। कैफ की बात कर रहा हूँ, सीए की बात नहीं कर रहा हूँ, कैफ स्टेज की बात कर रहा हूँ। अब 2-3 हज़ार बच्चा मार्केट में जाके इंटरव्यू दे रहा है। भाई देखो, मार्केट में हलचल मचेगी ना, मैंने अपनी फर्म के लिए हायर करना है तो मैं भी कोई भी बंदा हायर कर लूँगा, या कोई बेहतर, अगर ये 5 बच्चे आ गए तो मैं 500 को इंटरव्यू करूँगा, मुझे ये बच्चा बेहतर लग रहा है, वो बेहतर लग रहा है, वो बेहतर, मैं उसी को चूज़ करूँगा ना। ठीक है, तो ये चैलेंज है। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है ना इंटरव्यू में, सबसे पहला क्वेश्चन वो ये पूछा जाता है कि आपने कैफ कितने टाइम में क्वालिफाई किया। मोस्ट जो है ना कॉमन क्वेश्चन। और आपकी जो सीवी होगी ना, उसके ऊपर लिखा जाएगा FTS नंबर। ठीक है ना, आपसे पूछने की भी जरूरत नहीं है, वो FTS देख के समझ जाएगा कि इसने सीए कब शुरू किया था और इसने कब क्वालिफाई किया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोगों को FTS इशू होता है 50, FTS नंबर 50, सबको 50 इशू होगा, एक ही नंबर, क्योंकि आप सब इकट्ठे स्टार्ट कर रहे हैं ना। अब सबका FTS नंबर क्या है? 50। 1.5 to 2 ईयर्स के बाद आपको क्वालिफाई कर जाना चाहिए, 2 ईयर्स का स्टैंडर्ड टाइम है। अब 2 साल बाद एक बच्चा जा रहा है 50 FTS नंबर लेकर, तो इंटरव्यूअर को पहले से पता है, सीवी पे लिखा हुआ है FTS नंबर 50, अच्छा ठीक है, इस बच्चे ने 2 साल पहले स्टार्ट किया था, मेक सेंस। अब एक बच्चा खुदा न खास्ता 2.5 साल में कर रहा है, 3 साल में कर रहा है, 4 साल में कर रहा है। अब जो 4 साल बाद जा रहा है, उस टाइम मार्केट में FTS नंबर चल रहा है 55, ये लेके जा रहा है 50, तो भाई ये इंटरव्यू वालों की भी पिछली लिस्ट में चला जाएगा कि ठीक है यार, जो बच्चा ज़्यादा फ्रेश है, मेहनती है, स्मूथली फ्लोट करके आया है, हम उसको क्यों ना लें। ठीक है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपको कोई भी नहीं रखेगा, लेकिन आपकी स्ट्रगल ज़रूर बढ़ जाएगी, एफर्ट ज़रूर बढ़ जाएगी। फिर आप लोगों के पास चॉइस होगी, आपको रखें या ना रखें। हाँ, आप स्मूथ सेलर हैं, एफर्ट करके जाते हैं, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी आपको 2 फर्म्स कॉल करें, फिर आप चूज़ करेंगे, नहीं मुझे ये फर्म नहीं पसंद, मैं इसमें जाऊँगा, नहीं ये पढ़ने का टाइम नहीं देते, मैं इसमें जाऊँगा, नहीं इसमें सीनियर्स नहीं अच्छे, मैं इसमें जाऊँगा, फिर यू हैव द चॉइस। ठीक है, तो मजबूत लोगों के पास चॉइस होती है, वीक लोग बेचारे लोगों के आसरे पर, वो फिर उनको तंग भी करते हैं। यहाँ तक बात समझ आती है? ज़्यादा हैवी तो नहीं हो गया? ठीक है जी। अच्छा जी, फास्टेस्ट रूट टू टॉप कॉर्पोरेट पोजीशंस। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो मेजरली या CEOs बनते हैं, CFOs बनते हैं, कंपनी एडवाइजर, सेक्रेटरीज, इवन आपके पास्ट में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। कौन रहा है अभी? इसहाक डार साहब। ठीक है जी, वो भी ICAP के मेंबर है। ठीक, अच्छा जी, तो भाई ये सारी बातें हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो अनलॉक होती हैं CA क्वालिफाई करने के बाद। अब हम इस बात की तरफ आते हैं कि CA क्वालिफाई कैसे करते हैं। क्या ख्याल है, इस बात की तरफ आ जाएंगे, इसको रहने दें? हैं, फिर कभी कर लेंगे, कोई गल नहीं, करें करें। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरा ख्याल रखा, मैं बड़ा दिल बर्दाश्त हो रहा था, मैंने कहा बोल कोई नहीं रहा, चलें। अच्छा जी, तो ये 4 लेवल है भाई, 4 लेवल्स। PRC, कैफ, CFAP, स्ट्रेटेजिक केस स्टडी। 3 पेपर्स, 8 पेपर्स, 6 पेपर्स, केस स्टडी। ठीक है, ये सीक्वेंस है सारा। अच्छा, अब देखो, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ जिम की। एक बंदे ने आज पहली दफ़ा जिम में कदम रखा है, क्या वो जाते ही 20-30 किलो वजन उठाना शुरू कर देगा? अगर उठाएगा तो क्या होगा? अगले दिन नहीं आएगा, बुखार हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, खलियाँ पड़ जाएंगी, हड्डी टूट, कुछ ना कुछ डैमेज करेगा अपने आप को। तो बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा। पहले दिन जाएगा, उसको थोड़ा कार्डियो कराएंगे, मशीन के ऊपर थोड़ा रस्सियाँ सस्सियाँ उठाएगा, फिर उसके बाद अगले दिन जाएगा, फिर 4 किलो, 5 किलो, 8 किलो। 3 months डाउन द लेन ही विल बी अ मच स्ट्रोंगर पर्सन एज कम्पेयर टू डे 1। ये बात समझ आती है सबको कि 3 महीने बाद वो बंदा जो होगा वो डे 1 से इम्प्रूव कर चुका होगा ना। अब 3 महीने बाद मैं अगर उस पर 10 के बजाय 12 किलो भी वजन डाल दूँ तो शायद वो बर्दाश्त कर। सो ही हैज़ टू ट्रेन हिज बॉडी। मेरे साथ हैं सारे लोग इस पॉइंट में? बेटे इसी तरह से यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन, यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन इन ऑर्डर टू पास ऑल दी स्टेजेस वेरी स्मूथली। ठीक है, यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन। ये नहीं होगा
कि मिड में जाकर कहीं 1.5 साल बाद 2 साल आपको ख्याल है यार आज से मैंने ना 8 घंटे पढ़ना है, नहीं पढ़ सकेंगे। आपको आदत ही नहीं है फोकस करने की, आपको आदत ही नहीं है कुर्सी पे बैठ के किताब खोलने की, आपको आदत ही नहीं है कि ये मेरी किताब है, ये मेरी नोटबुक है, ये मेरा कैलकुलेटर है, ये मेरा सोल्यूशन है और मैं बैठ के क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपसे 4 किताबें ही नहीं संभाली जाए। आपने अपने आप को आज से ट्रेन करना है। इस मौके पर एक बच्चा गलती ये करता है, वो कहता है कि यार पीआरसी तो मेरे फलाना दोस्त था, उसने ऐसे कर लिया, वो तो फिरता रहता था, वो तो ऐसे करता रहता था, मेरी सीनियर थी, मेरी रूममेट है, फलान है। तो आप रेफरेंस लेते हैं बच्चों का। ये अगर आप क्लियर कर भी गए, ये एक्चुअली सीए का स्टार्ट नहीं है। देखो, इट सेज पीआरसी प्री रिक्विजिट competencies. These competencies are a prerequisite in order to pass all these exams. प्रैक्टिकली आप बेशक आई कैप में एनरोल हो गए, सारा कुछ कर गए, बट प्रैक्टिकली दिस इज अ प्री रिक्विजिट। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपने अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, और ब्रेन को ट्रेन करने के लिए मेरी गुजारिश है, एक फार्मूला, एक तावीज़ मेरी तरफ से आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी मर्जी, बेटे वो पीछे बैठ जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट 3+1 याद रहेगा भाई। मैं क्लास में महीने बाद आऊँगा, एवरी 30 डेज मैं क्लासेस में जाता हूँ और मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद है कि नहीं? तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर बच्चों को याद होती है। 3+1, 3 काम करने हैं, एक काम नहीं करता। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और इसके बाद भी फ़ायदा होगा ज़िंदगी में। सबसे पहला काम, फिजिकल अटेंडेंस इन द क्लास, ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़, ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ करें इसके ऊपर। रोज़ाना की क्लास रोज़ाना हमने अटेंड करनी है। आपकी क्लासेज इंशाल्लाह शुरू होंगी 12 जनवरी को, ऐसी बात है जी। 12 जनवरी को धुंध पड़ रही होगी, पड़ रही होगी कि नहीं? पड़ रही होगी। सर्दी भी होगी, होगी। हो सकता है किसी ट्रांसपोर्टर की हड़ताल भी हो जाए, कोई भी रीज़न हो सकती है, बट जिस बच्चे की प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 है क्लास लेना, ही और शी विल श्योरली फाइंड अ वे। और जिसकी सेकंड थर्ड प्रायोरिटी में क्लास लेना, वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ढूंढ लेगा। बारिश थी, पेट में दर्द था, उल्टियाँ हो रही थी, सर दर्द था, चक्कर आ रहा था, पूरी दुनिया घूम रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या करूं, छुट्टी कर ली। ये आपने अपने पाँव पर पहली कुल्हाड़ी मार दी है, पक्की बात। दिसंबर का महीना है, अभी जनवरी फरवरी भी रहता है, ये पाकिस्तान में शादियों का सीज़न होता है, कज़न की शादी, फलाने की शादी, फलाने की शादी। ठीक है, आपकी चॉइस है कि आप उस अपनी करियर की चॉइस में इसको किस प्रायोरिटी पे रखते हैं। जैसे आप अपने करियर को ट्रीट करेंगे, वैसे ही करियर आपको ट्रीट करेगा। अगर आपके लिए ये सेकंड प्रायोरिटी है, तो करियर के लिए भी आप सेकंड प्रायोरिटी। मैं एक ऐसी बच्ची को भी जानता हूँ जिसने साथ साथ कैफ क्वालिफाई कर लिया, साथ साथ MBBS कर लिया। बिलीव नहीं होता ना, मुझे भी नहीं होता था। मैंने उसको कहा तुम किस चीज़ की बनी हुई हो, तुम कॉलेज आओ। वो हमारी ऑनलाइन की स्टूडेंट थी। फिर वो कॉलेज आई, मैं उस बच्ची को लेकर एक एक क्लासरूम में गया और मैंने कहा यार इससे पूछो ये कौन सा ऐसा जो है ना 4 मगज़ खाती है जो आप लोग नहीं खाते। और उसने हर क्लास में बच्चियों को एक ही जवाब दिया, बच्चों को एक ही जवाब दिया। उसने कहा मैं रोज़ का काम रोज़ करती हूँ। अनबिलीवेबल कर रही। अलग मैं रिकमेंड नहीं करता ऐसी हरकत करने का, बट एक बच्चा कर रहा है ना यार, अनबिलीवेबल कर रहा है। ठीक है जी। तो करती क्या थी, सुबह जाकर MBBS की क्लासेस और क्लास के क्लास में होमवर्क, घर आके थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया, रात को ये वाले लेक्चर और सुबह इनकी रिवीजन। 2-2 सब्जेक्ट करके रखे उसने, 2-2 सब्जेक्ट करके, 3-3 4-4 नहीं रखे, 2-2 करके रखे। ठीक है। और उस बच्ची ने ये बताया कि ड्यूरिंग दीज मे बी 3.5 ईयर्स मैंने एक छुट्टी की, वो भी पूरी नहीं, कि मेरे भाई की बारात थी और मैं अपने भाई की ना मेहंदी में गई हूँ ना किसी और फंक्शन में। मैं नहीं कह रहा कि ये बहुत अच्छा तरीका है लाइफ गुजारने का, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब कमिटमेंट इतनी ज़्यादा होती है ना, तो फिर रिजल्ट भी ऐसे ही निकलता है।
तो आप ये बच्चे जो ना, अभी मैं जाके ऑफिस में बैठूंगा ना, आप मेरे पास आके बैठ जाओ, हर 10 मिनट बाद एक बच्चा आ रहा होगा, सर ये मेरे लेक्चर मिस हो गया, मुझे ज़रा ऑनलाइन एक्सेस दे दें, सर ये मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें, फलान कर दें। मैं हर बच्चे से कहता हूँ कि अगर तुम ये ट्रांसफ़र करोगे, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी यू विल फेल इन द कमिंग अटैम्प्ट एटलीस्ट। इसकी बहुत सारी डिटेल है, अभी इतना टाइम नहीं है मैं उसमें जाऊँ कि क्यों फेल हो गए, इंशाल्लाह जब क्लास में होंगे तो बताऊँगा। लेकिन एक बात यहाँ पे बता दूँ, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने फिजिकली आना है, तो आज ही कैलकुलेशन कर लें, मेरा इतना किराया लगेगा, इतना हॉस्टल का खर्चा होगा, इतना खाने का होगा, इतना कपड़ों का, इतना फलाना, आज डिसाइड कर लें। 15 दिन बाद, महीने बाद आई विल नॉट रिकमेंड, और फिर मैं आपको रोकूंगा कि आप ना शिफ्ट करो, अपना फिजिकली पढ़ो। तो डेली की क्लास डेली लेनी है, ये हमारा रूल नंबर 1 है। रहेगी बात याद? ठीक है। आगे रमज़ान भी आ रहा है इंशाल्लाह, उसमें खूब छुट्टियां करेंगे, इबादत करेंगे, सीए तो बाद में भी होता रहेगा, फिर पता नहीं ज़िंदगी में रमज़ान आए या ना आए, हैं? कोई बात नहीं, एक अटैम्प्ट फेल हो गए तो क्या हो गया, रमज़ान आना है दोबारा ज़िंदगी में, इतना बबरकत महीना है, इबादत का महीना है। कन्फ्यूज्ड, चेहरों पर क्लैरिटी नहीं, कन्फ्यूज्ड है। और अल्लाह के बंदे, तुम्हारे अब्बा जी ने इसकी फ़ीस भरी है, उनके साथ बेईमानी करोगे रमज़ान के महीने में ना पढ़ के? रमज़ान में आप रोज़ा रखें, हम भी रखते हैं, नमाज़ पढ़ें, हम भी पढ़ते हैं, हम ऑफिस आते हैं, आप क्लासरूम में जाएं। रमज़ान में तो टाइम और ज़्यादा होता है ना, खाने पे टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, वरना तो बंदा आने जाने, लंच, नाश्ता, रात का खाना, बस एक सहरी जिसे, वो तो फजर से भी पहले हो जाती है, एक अफ्तारी, बात खत्म। ठीक है, तो क्लैरिटी आई भाई, रमज़ान में पढ़ेंगे कि नहीं? रमज़ान में छुट्टियाँ कर लेंगे, घर चले जाएंगे, हैं, इधर गर्मी बड़ी होती है, हम अपने शहर में चले जाएंगे, क्या ख्याल है? हैं जी भाई? भाई बातें क्लियर हो रही हैं? जहन से मिट्टी छट रही है कि नहीं? प्लीज़ इसको हटा दें, ठीक है। आप सीए करना चाहते हैं? करना चाहते हैं? फर्स्ट अटेम्प्ट में करना चाहते हैं? कसम ले ले, हम आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में कराना चाहते हैं, हमारा यकीन कर ले, हमारी बात मान ले, ठीक है। तो पहला रूल क्या मैंने बताया भाई? फिजिकल क्लास को मिस नहीं करना। सेकंड रूल, रोज़ाना का रोज़ाना रिवाइज करना है। नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पाइल अप हो जाएंगे, एंड पे आप अगर रिवाइज कर भी लिया तो ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे, ग्रैस्प कर लिया तो पेपर में इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ये मेरा जुमला आपको लेटर ऑन जाके समझ आ जाएगा कि इससे मेरा क्या मतलब था। तो रोज़ाना की क्लास रोज़ाना और डेली की रिवीजन, दो बातें, कोई इसमें मुश्किल बात? इसमें आपको एक छोटा सा फार्मूला बता देता हूँ, x+y का फार्मूला। अगर आपकी 3 घंटे क्लासेज हो रही हैं, आप घर जाके 3 घंटे पढ़ लें। अगर 4 घंटे क्लासेज होती हैं, घर जाके 4 घंटे पढ़ लें, मैक्सिमम 4 आवर्स कह रहा हूँ। कुछ बच्चे 2.5 घंटे में कर जाएंगे, कुछ 3 में, कुछ 3.25 में, लेकिन x+y का फार्मूला ये रख लें। जितनी ड्यूरेशन की क्लासेज है उतना टाइम रिवीजन को दे दें। अगर आज का कोर्स 1 घंटा क्लास हुई, आपने 20 मिनट में रिवाइज कर लिया, तो भाई बाकी के 40 मिनट पिछले चैप्टर रिवाइज कर लो। ये कोर्स मैनेज नहीं होगा लास्ट मंथ में, ये आपको तंग करेगा, 2 पेपर पास हो जाएंगे, 1 रह जाएगा। तो डेली क्लासेस, डेली रिवीजन, याद रहेगी बात। तीसरी चीज़, टेस्ट के ऊपर ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़। टेस्ट बेशक क्लास टेस्ट हो, बेशक मॉक एग्ज़ाम हो, बेशक रिवीजन टेस्ट हो, बेशक मंथली असेसमेंट हो, कुछ भी हो, आप तैयारी करें, साथ साथ करें। आपको आता है या नहीं आता, आप जाके पेपर में बैठ जाएं। पेपर में बैठकर 0 मार्क्स लेकर फेल हो जाना बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू टेस्ट में से छुट्टी कर लेने। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम एनवायरनमेंट को फील करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या फ़ायदा होता है कि आप उसके आदी होते हैं, आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है, आपका ब्रेन इस चीज़ को एक्सेप्ट करके, यार प्रेशर में मैंने कैसे करना, ठीक है। आज ना मैं सुबह बैठा हुआ था, कुछ अकाउंट से रिकनसाइल कर रहा था, तो एक फिगर मेरे से कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड, जब आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, वो मुझसे ना रिकनसाइल नहीं हो रही थी। तो मैं साथ साथ घड़ी देख रहा था, साथ साथ उसको कर रहा था कि यार मैंने और काम भी करने, ये मुझसे रह रहा है। तो उस टाइम मुझे एक फील आई कि क्योंकि मैंने बहुत अरसे से कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, तो मेरी ना ये प्रेशर हैंडलिंग की स्किल वीक हो गई है कि यार मैं एक कैलकुलेशन को देखना चाह रहा हूँ, लेकिन साथ मेरे ऊपर टाइम का प्रेशर भी है, तो मैं इसको उस तरह नहीं कर पा रहा जैसे आज से शायद 5 साल पहले करता था। तो एक चीज़ फ़र्क पड़ रही है, तो ऐसे ही आपको भी इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। 3 बातें याद रहेंगी भाई जो करने वाली हैं। कौन बताएगा भाई? कौन सी? बैठे बैठे। पहली, डेली क्लास में आना है, छुट्टी नहीं करनी, डेली रिवीजन करनी है,
टेस्ट सारे देने। याद रहेंगी ये तीनों बातें? पक्की बात है? अच्छा जी, चौथी बात जो ना करने वाली, लाइफ में से डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर दें। आपकी टॉप प्रायोरिटी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अपनी एजुकेशन होनी चाहिए। जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है वो कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। एक बंदे को क्रिकेट का शौक है, जुनूनी शौक है, हमें भी है, सारे लोग खेलते हैं ना, हम भी खेलते हैं। अच्छा, कई दफ़ा क्लास पढ़ा रहे होते हैं, ब्रेक में जा रहे होते हैं, साथ ना वो ESPN पे स्कोर देखते जाते हैं या तमाशा ऐप पे लाइव लगा लिया। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि कॉलेज बंद कर दें। हैं, इतनी ऑडियंस बैठी है हमसे पढ़ने के लिए, हम मैच देखना शुरू कर दें? तो आप कैसे देख सकते हैं मैच? आपके पेरेंट्स, आपकी बहनें, आपके भाई, आपके रिश्तेदार, आप खुद, आपका एक गोल है लाइफ में कि मैंने क्वालिफाई करना है, तो क्यों वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है? जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, किसी को क्रिकेट का शौक है, किसी को जिम जाने का शौक है जी, किसी को शॉपिंग करने का शौक है, ठीक है ना? शॉपिंग वंस अ मंथ होती है, 1-2 घंटे में। ये रोज़ाना शॉपिंग नहीं होती, ये तो तबाही है अपनी, ठीक है? तो आप अगर ये फोकस लूज़ करेंगे तो ट्रस्ट मी कि आप 4 घंटे भी पढ़ेंगे ना तो आपकी जो चीज़ें ग्रैस्प नहीं हो पाएंगी। सोशल मीडिया से अवॉइड करें जितना कर सकते हैं। इतनी डिस्ट्रैक्शन है कि स्क्रॉलिंग की वजह से आपका ब्रेन किसी एक चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाता। वो फोकस करता है, आप इमेज चेंज कर देते हैं। इससे पहले कि माइंड रीड करे मैं क्या देख रहा था, आप नेक्स्ट इमेज पे चले जाते हैं। ये आपकी रिटेंशन की स्किल को वीक करता है। ये जो स्क्रॉलिंग है ना, ये रिटेंशन की स्किल को वीक करती है। रिटेंशन की स्किल वीक होती है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती। छोटे छोटे बच्चे, आप लोग आगे कहे सर मेरे सर में दर्द हो रहा है, तेरे सर में क्यों दर्द हो रहा है? तो तुक्की नहीं बनती सर दर्द। सर मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तुझे डिप्रेशन इसलिए हो रहा है कि तू कमा 2 रुपये भी नहीं रहा, तू गाड़ी 2 करोड़ की देख रहा है, तो डिप्रेशन ही होगा, ठीक है? तो ये हमने खुद अपने साथ ज्यादती की है। मैंने सबसे पहले कहा कि मेरी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? मेरे अपने साइकोलॉजिकल बैरियर्स है, मैं नहीं पढ़ सकता, ठीक है? अच्छा, कुछ बच्चे होंगे वो बीमार भी होंगे, इंसान है ना। कई बच्चे ऐसे, कल मुझे एक बच्चा मिलकर सर मुझे एस्थमा, ठीक है? अब भाई एस्थमा है आपको, दैट इज़, अल्लाह आपको सेहत दे, लेकिन क्या एग्जामिनर इस बात को कंसिडर करेगा कि आपको एस्थमा है? यस ये करके एस्थमा ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा। सो यू हैव टू लिव विद इट, सो लर्न हाउ टू लिव विद इट। आपको सीखना पड़ेगा। मेरा घर सर बहुत दूर है, मैं नहीं आ सकता। मैं आपको घर तो करीब नहीं लेके दे सकता, ठीक है? आई एम सॉरी इफ आई एम बीइंग टू स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यार मैं रोज़ ये बातें, आपको कोई नहीं समझाएगा, ये आपने वैल्यू करनी है। आती है बात समझ? ठीक है? तो डेली क्लासेस, डेली रिवीजन, टेस्ट एंड नो डिस्ट्रैक्शन। आप CA के स्टूडेंट हैं, आप फिल्म के हीरो नहीं हैं, ठीक है? तो ना देखें फिल्में, ये आपको ना उसमें ले जाएंगी, फिक्शन में, इमेजिनरी वर्ल्ड में, ठीक है? वो बाइक्स वाली मूवी देख के जाओगे, आपको लगेगा 70 नहीं, मैं हायाबूसा पे बैठा हूँ। ऐसे ही जुम 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 करते रहोगे, रोड पे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे बेवकूफ़ जाहिल पागल जा रहे हैं, किसी को पता नहीं, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मूवी देखोगे, लड़ाई है, हीरो ने ऐसे करके मारा, वो 6 बंदे ऐसे उड़ के गए। रियल लाइफ में नहीं जाएंगे, रियल लाइफ में वो 6 बंदे मार मार के तुम्हारा ना, समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमने यार डिसेंट बनना है, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, हम क्यों किसी के साथ वो करें? हमारा फोकस होना चाहिए, ठीक है? हमें कोई बच्चा कहे यार वो नया रेस्टोरेंट खोले, अच्छा यार आज मेरी क्लास है, वीकेंड पे जाएंगे, जाए वीकेंड पे, अगर आप अफोर्ड करते हैं जाएं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन अपनी स्टडीज कॉम्प्रोमाइज़ करके जाना बहुत बड़ी जहालत है। ये बात क्लियर है? इस पर इंशाल्लाह क्लास में आएंगे तो बात करेंगे। 3 एग्जाम्स हैं, जनवरी में क्लासेस शुरू होंगी और आप लोग एग्ज़ाम्स देंगे मई में, मई अटैम्प्ट, ठीक है जी? अच्छा, अब मई में जब आप एग्ज़ाम्स दोगे, 3 आपके पेपर होंगे, तो इस फार्मूले पे चलते हुए इंशाल्लाह जो भी हमने बात की, इंशाल्लाह आपके तीनों पेपर इजीली पास हो जाएंगे। जिसने ये कर लिया, मैं अभी लिख के देने को तैयार हूँ कि वो पास हो जाए, एटलीस्ट इस लेवल पे। यहाँ पे जब आएंगे तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा एटलीस्ट बाय 50%। अगर यहाँ पे 50 था डिफ़िकल्टी लेवल या 5 था, यहाँ पे 10 होगा और फिर आगे 10 ही रहता है, फिर इससे ऊपर नहीं जाता है, ठीक है ना? तो ये जो शिफ्ट है ना PRC से कैफ का, ये आपने ज़रा बर्दाश्त करना है। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ जाने में जब आप मई में देंगे तो कैफ के पेपर हैं अगस्त में, अगस्त 2026 की हम बात कर रहे हैं,
ठीक है, टाइमलाइन पे ड्रॉ कर दूं ना, सुकून नाल मैनू बैठ देना। अच्छा जी, जनवरी 26 में ये बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं और मई 26 में ये PRC यहाँ पे क्लियर कर जाएंगे इंशाल्लाह। कोई समझदार बच्चा बोला है बीच में से। अगस्त 26 में कैफ की पहली अटैम्प्ट है आपकी CA की रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चॉइस आती है हमारे ना, PRC और कैफ, इसके बाद स्टार्ट होते हैं आर्टिकल्स। जब आप कैफ क्वालिफाई कर जाएंगे तो इसके बाद स्टार्ट होंगे आपके आर्टिकल्स, उस पर अभी डिटेल से बात करते हैं। तो इससे पहले आपको MS ऑफिस, प्रेजेंटेशन एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, ये 3 कोर्सेज करने हैं, ठीक है। ये कॉलेज ही करवाता है। ये उन 3 पेपर्स PRC के और कैफ के 8 पेपर्स के अलावा है, ठीक है। ये 3 कोर्सेज आपने करने हैं, फिर आप एलिजिबल हैं आर्टिकल स्टार्ट करने के लिए। बात क्लियर होगी? अब आपकी मर्जी है कि आप ये जो बीच में टाइम है जून जुलाई के 2 महीने हैं, 2 मंथ्स हैं अप्रोक्सीमेटली। अगस्त में तो फिर पेपर हो जाने हैं, 17 अगस्त को पहला पेपर है, तो 2 मंथ हैं आपके पास। एक ऑप्शन तो ये है कि आप कोई एक पेपर कैफ का कर लें इन 2 मंथ्स के अंदर। एक ऑप्शन ये है कि अगर आप समझते हैं कि नहीं यार मैं ज़्यादा भी पढ़ सकता हूँ, मैं दिन में 10 घंटे, जिसमें 5 कॉलेज के 5 घर जाके मैं पढ़ सकता हूँ, फिर आप 2 पेपर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन ये है कि आप कहें कि नहीं मैं कोई रिस्क नहीं लेता कि यार मैं अपीयर हो गया, मैं फेल हो जाऊँगा, फिर मेरा FTS काउंट हो जाएगा, जो मैंने शुरू में बात की, मेरी वो अटैम्प्ट काउंट हो जाएगी और मैं फिर जो है ना वो लेट में काउंट होऊंगा। तो फिर आप यहाँ पर ये 3 कोर्सेज इन 2 मंथ्स में अपने कर लें। तीनों नहीं कर सकते तो 2 कर लें, एक फिर बंदा साथ साथ कर लेते, तो ये आप लोगों के पास एक चॉइस बन जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अगस्त 26 के बाद नेक्स्ट अटैम्प्ट आएगी फरवरी 27, अगस्त 27। तो लेट्स हम यहाँ से काउंट करते हैं जी, यहाँ पर आपने पेपर नहीं दिए, यहाँ पर पेपर दिए 3 पेपर, यहाँ पर पेपर दिए 3 पेपर, और फिर आपने फरवरी 28 में दिए 2 पेपर। ये सारा क्या है, 3 और 2। तो बाय दिस टाइम यू मस्ट क्वालिफाई योर कैफ, मस्ट, ठीक है। अगर एक बच्चा यहाँ पे 2 पेपर दे देता है, और मैं अगेन बता रहा हूँ, ये आपने अपनी खुद सेल्फ असेसमेंट करनी है कि मैं इस काबिल हूँ या नहीं। ये कोई अकल की बात नहीं है कि मेरा क्लास फेलो रख लिया तो मैं भी रख लेता हूँ, ठीक है भाई, हो सकता है वो पास कर जाए, आप ना करो, ठीक है। लेकिन ये जो पिछले 3 मंथ्स होंगे ना, ये आपको असेसमेंट करने में हेल्प आउट करेंगे कि मुझे यहाँ पर क्या डिसीजन करना चाहिए। अगर आप ये डिसीजन कर जाते हैं तो भाई आप यहाँ पर कैफ क्वालिफाई कर जाएंगे, 6 महीने पहले कर जाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे आगे ना, जब आप PRC क्वालिफाई करेंगे, इन 2 मंथ में ना हम अमूमन पोस्ट रिजल्ट के हम उनको फास्ट ट्रैक बैचेस कहते हैं, वो ऑफर करते होते हैं बच्चों को, क्योंकि इधर हमारे पास बहुत सारा बच्चा इकट्ठा हो जाता है, वो कहता है जी हमें भी पढ़ाएं कैफ के पेपर। कैफ की क्लासेस तो अभी मार्च से शुरू हो जाएंगी, अप्रोक्सीमेटली 10 मार्च से। आप लोगों को ज्वाइन करेंगे 1 जून से, ठीक है। तो मार्च अप्रैल मई 3 महीने आप पीछे होंगे उन स्टूडेंट से जो कैफ के पेपर देने लगे हैं आपके साथ, यहाँ पर आप उनसे 3 महीने पीछे, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या कहते हैं जी, आप फास्ट ट्रैक बैचेस ऑफर करें, जो हम करते हैं, ठीक है। मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा कि हम करेंगे, लेकिन हम हर दफ़ा करते हैं, ठीक है। हम ना भी करें तो आप ऑनलाइन पढ़ लें, वो ऑप्शन भी अवेलेबल, ठीक है। बट ये हम इस मौके पर जाकर इंशाल्लाह मैं आऊँगा आपकी क्लास में, जब आपके एग्ज़ाम्स होने वाले होंगे उससे पहले आएंगे, आपकी ज़रा हम छोटा सा एक टेस्टिंग करेंगे, ऑडिट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आप मुझे फीडबैक दोगे, मैं अपने कमेंट्स दूंगा, और टीचर्स को भी बुलाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह हम मिलकर डिसाइड कर लेंगे। बट इन एनी केस इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पर आप कैफ क्वालिफाई कर जाएंगे। बात समझ आती है जी? इसके बाद जर्नी स्टार्ट होती है इंटरव्यू की, ठीक है। आप जाएंगे फर्म में और आप जाकर इंटरव्यू देंगे और आप कहेंगे भाई मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मुझे रख लो। हालांकि ये ऐसी बात है नहीं, हर कोई यही कहता है ना जाके कि आई एम द बेस्ट। तो ठीक है,
कंपटीशन है, कंपटीशन से क्वालिटी इंप्रूव होती है और ये पूरी लाइफ चलनी है, ठीक है। ये जो कोर्स है ना प्रेजेंटेशन का स्किल, ये वाला पीपी, इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग है इस इंटरव्यू से रिलेटेड, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि आई कैप ये कहता होता था कि आप 70 आवर्स ट्रेनिंग लें इसकी इंस्टीट्यूट में। अब आई कैप ने ये कंडीशन ख़त्म कर दी है। आई कैप कहता है आप ट्रेनिंग लो ना लो आपकी मर्जी, मैं पेपर लूँगा, पास हो गए तो पास कर दूँगा, बट आई हाईली रिकमेंड कि आपको लाजमी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इट्स वेरी यूज़फुल, इट इज़ सो यूज़फुल कि इवन सीए से बाहर के प्रोफेशन के लोग आ जाते हैं कि यार हमें भी करवा दो। लॉयर्स आते हैं और पब्लिक स्पीकिंग के लिए लोग आते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग सीखते हैं। क्लियर होगी बात। अब हम कैफ क्वालिफाई कर चुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं? आ जाएं फिर इंटरव्यू के लिए। कैफ क्वालिफाई करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। पीआरसी कैफ आपका क्वालिफाई हो चुका है, मुबारक हो आपको, ठीक है। आप भी मुझे मुबारक देते हैं, सर आपने बड़ी मेहनत की थी हमें समझाने के लिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। अब है जी सीफैप, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 ये कहता है कि सीफैप आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग कर सकते हैं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग कर सकते हैं। और ट्रेनिंग कितनी है? यानी कि इस पॉइंट से आगे 42 मंथ्स हैं आपके पास, आप इसमें सीफैप के पेपर साथ साथ ट्रेनिंग करें, फर्म ज्वाइन करें, और एवरी 6 मंथ्स सीफैप के पेपर होते हैं इन फ्यूचर, बल्कि इस साल से साल में 4 दफ़ा हुआ करेंगे, ठीक है। तो आप सीफैप के पेपर दे सकते हैं। क्लियर होगी बात। साथ आपकी कितनी ट्रेनिंग है भाई? 42 मंथ्स की। इसके बाद आप क्या बन जाएंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट इंशाल्लाह। जर्नी क्लियर हो रही है ना आहिस्ता आहिस्ता? ओके। अगली बात, स्ट्रेटेजिक केस स्टडी, ये भी आपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही करनी है। कौन सी स्ट्रेटेजिक केस स्टडी? पिछली स्लाइड याद है? ये वाली 4 स्टेज ना, पीआरसी, कैफ, सीफैप एंड स्ट्रेटेजिक। तो हम स्ट्रेटेजिक केस स्टडी की बात कर रहे हैं, तो ये भी आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही करेंगे, यानी कि सीफैप प्लस स्ट्रेटेजिक केस स्टडी। इस सूरत में आपका सीए हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5 years and 2 months। अच्छा, ये ना एक रॉ फिगर है, ये 5 साल भी हो सकते हैं, ये 5.5 भी हो सकते हैं, आप 5 ही काउंट करें, 5.5 करें बल्कि थोड़ा सा उस पर, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ओके जी। आप कहते हैं जी ये नहीं करना, ऑप्शन 2 करना है। ऑप्शन 2 कहता है 4 पेपर्स ऑफ सीफैप। सीफैप कौन सी स्टेज है? कैफ के बाद वाली, ये वाली 3rd स्टेज। 4 पेपर्स ऑफ सीफैप और 2 years ऑफ कैफ, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अब मेरी बात सुन, रिलैक्स हो, मुश्किल कॉन्सेप्ट आए ना, तो सबसे पहले लंबा सा लो, रिलैक्स हो गए। अब इधर जरा मेरी तरफ तवज्जो। वो कह रहा है कि आप कैफ करें और कैफ के बाद ट्रेनिंग शुरू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो कह रहा है कि आप सीफैप के पेपर दें और आपके पास 2 साल हैं 4 पेपर पास करने के लिए, 2 years हैं, यानी कि कैफ क्वालिफाई करने से आगे आपके पास 2 years हैं कितने पेपर पास करने के लिए? 4 पेपर पास। लेट्स सपोज एक बच्चा 1 साल में ही 4 पेपर पास कर लेता है, क्योंकि साल में 4 अटेम्प्ट है, हर अटेम्प्ट में 3 महीने बाद 1 पेपर देता है, फिर 3 महीने बाद, फिर 3 महीने, फिर साल बाद 4 पेपर हो गए। तो वो कहता है कि ठीक है, आपने 4 पेपर कर लिए, अब आप ट्रेनिंग में आ जाएं। अब आपको ट्रेनिंग कितनी करनी पड़ेगी? पहले कितनी करनी पड़ी थी? तो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कम हो गया। 4 पेपर्स और 2 years ऑफ कैफ, विच एवर इज अर्लियर। पहला सिनेरियो मैंने क्या समझाया कि अगर साल में बच्चे ने 4 पेपर पास कर लिए हैं तो ठीक है, वेरी गुड, 4 पेपर अर्लियर हो गए हैं, 2 साल से पहले हो गए हैं, आप आ जाओ जी ट्रेनिंग करो। कितनी ट्रेनिंग करनी है? 36। बात क्लियर हो गई। सिनेरियो 2, एक बच्चे ने पेपर दिया, पास नहीं हुआ, 2 साल गुजर गए, 4 पेपर पास, 1 हुआ 2 सालों में, 2 हुए 2 सालों में, 3 हुए 2 सालों में, डजंट मैटर,
2 सालों में आपने जितने भी पेपर किए लेकिन 4 नहीं कर सके, ठीक है, तो 3 पेपर पास होंगे और आप 2 साल के बाद आर्टिकल स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कैफ क्वालिफाई किया आपको 2 साल गुजर चुके हैं। अब 4 पेपर पास करने से पहले 2 साल गुजर गए, अब आप 36 मंथ्स की ट्रेनिंग करेंगे और बाकी के जो पेपर हैं वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही आपने पास कर। बात क्लियर हो गई जी? डन। मैं भी थक गया हूं। आखिरी बात, ऑप्शन 3 वो कह रहा है कि CFAP आफ्टर ट्रेनिंग कर लें, कैफ करें, ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें, पेपर भी ना दें, सिर्फ क्या कर लें भाई, ट्रेनिंग कर लें और पेपर ट्रेनिंग करने के बाद दे दीजिएगा। इस सूरत में ट्रेनिंग कितनी करनी पड़ रही है? 30 और कम हो गई। ये बात समझ आती है? मैं फिर से रिफ्रेश करता हूं ताकि आसानी से समझ आए। कैफ क्वालिफाई किया, आपने कहा मैंने कोई पेपर नहीं देने, मैंने ट्रेनिंग करनी है, ठीक है, ट्रेनिंग करने चले गए। कितनी ट्रेनिंग करेंगे? 30 मंथ्स के बाद पेपर दे दें। वो 6 पेपर CFAP के और केस स्टडी, वो फिर आप इसके बाद करेंगे। ये देखें, ट्रेनिंग, स्ट्रेटेजिक केस स्टडी, 6 मंथ्स, 6 ईयर 2 ईयर, 6 ईयर्स एंड 2 मंथ्स में आपका टोटल कंप्लीट हो गया। आती है जी बात समझ? ये बात बहुत बाद की बात है, लेकिन आज क्योंकि ओरिएंटेशन है, आपको वॉक थ्रू कराना जरूरी था, सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने आ जाए। यहां तक बात क्लियर है जी? आर्टिकलशिप में क्या होता है? रेफरेंस चाहिए जी, रेफरेंस कहाँ नहीं चाहिए, ठीक है। चलें, अच्छा एक क्वेश्चन कर दिया बच्चे ने, रेफरेंस तो चाहिए, ठीक, लेकिन क्या रेफरेंस का मतलब सिफारिश होता है? यस, कभी होता भी है और कभी नहीं भी होता। रेफरेंस का ये भी मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मैं इस बच्चे को रिकमेंड कर रहा हूँ, रेफरेंस में ये मेरा नाम लिखते हैं, यार ये कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल है, इनका असद नाम है, वो नीचे रेफरेंस का कॉलम बना होता है। इसका मतलब ये होता है कि यार ये बच्चा मेरे पास पढ़ा हुआ है, ये मेरा ट्रस्टेबल स्टूडेंट है, आप इसको हायर कर सकते हैं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब बहुत ही ट्रस्टेबल जॉब है। किसी के फाइनेंशियल्स आप खोल के बैठे हुए हैं, करोड़ों अरबों का हिसाब कर रहे हैं बैठ के, आपकी ज़रा सी जो है ना बदनीति किसी के साथ कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो रेफरेंस का ये मतलब भी होता है, लेकिन रेफरेंस का ये मतलब भी होता है कि एनु रख लो तो उन्होंने साइड तक कर दो, ठीक है, इट्स अ फैक्ट, ठीक है, और ये पूरी दुनिया में होता है, ठीक है। और आखिरी बात, क्या रेफरेंस के बगैर आर्टिकल्स मिल जाते हैं? यस, मिलते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल भी कायल नहीं हूं कि जी रेफरेंस के बगैर आर्टिकल्स नहीं मिलते। मेरे सामने कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिग 4 फर्म्स में गए हैं, A कैटेगरी फर्म्स में गए हैं, B कैटेगरी फर्म्स में गए हैं, C कैटेगरी फर्म्स में गए हैं और विदाउट रेफरेंस गए। वो गए हैं उन्होंने वहाँ पर CV सबमिट की है, उनका टेस्ट पास किया है, इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं और उन्होंने प्रूव किया है कि रेफरेंस वाले से ज़्यादा आपको मेरी ज़रूरत है, मैं आपका काम अच्छा करके करूँगा। भाई जिसकी फर्म है उसने सवाब के लिए खोली है या पैसे कमाने के लिए? तो वो नालायक बंदे रखना पसंद करेगा या लायक बंदे रखना पसंद करेगा? आती है बात समझ? ठीक है ना। तो ये मैं आपको यहाँ पर एक और भी बात बता दूँ, मेरे पास जितने स्टूडेंट आए हैं आज दिन तक कि जी हमें आर्टिकल्स नहीं मिल रहे, आते रहते हैं, अक्सर आते हैं, मेरा उनसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि आपने कितनी फर्म्स में अप्लाई किया? एवरेज जो आंसर है, मेजॉरिटी का आंसर, 95% लोगों का आंसर 25 फर्म्स में अप्लाई की, कोई 30 कह देगा, 20, एवरेज 25 की फिगर है। और जो फर्म्स हैं और जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं अप्रूव्ड आई कैप की, वो मेरा ख्याल है 600-700 से भी ऊपर है। और मज़े की बात, अगर इस बच्चे ने इन 25 फर्म्स में अप्लाई किया है तो जो दूसरा आ रहा है उसने भी उन्हीं 25 में किया है, वो जो तीसरा आ रहा है उसने भी, वो बाकी में अप्लाई नहीं कर, नहीं सर वो B कैटेगरी है, वो C कैटेगरी है, वो इंडस्ट्री के आर्टिकल है, किसी की बात सुनने वो कैफ तू 6 साल किया है, फिर तो कहता है मुझे यार उधर रख लो। देखो प्रेफरेंसेस होती हैं, इंसान की चॉइसेस होती हैं, बट हर चीज़ नहीं मिलती, ठीक है। तो आपको रियलिटी को एक्सेप्ट कर, जहाँ से आर्टिकल्स मिल रहे हैं वहाँ वो करने को तैयार नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस पॉइंट पे जाके आप कॉलेज आएँ, मुझसे मिले, अमजद साहब बैठे होते हैं,
अभी वो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, वापस आ जाएंगे, उनसे मिलें, बच्चे आते हैं, डिस्कस करते हैं, वो उनको रास्ता बताते हैं, बेटा आप ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है। मेरे पास परसों एक बच्चा आया है, कैफ क्वालिफाइड, कहता है जी मैंने ACCA में शिफ्ट होना है। मैंने कहा क्यों? वो सर मेरे घर के हालात बड़े ख़राब हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बट मुझसे ये दोनों बातें कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं आपस में। ACCA में शिफ्ट होने से घर के हालात कैसे ठीक होंगे? नहीं सर वो मैं जॉब करूँगा। ठीक है, तो मैं जॉब से कितने पैसे मिलेंगे? सर 40,000 मिल जाए तो मेरा खर्चा चल जाएगा। 25,000 स्टाइपेंड है कैफ क्वालिफाइड बच्चे का। ये बात तो आपको बताई ही नहीं। पैसे भी मिलेंगे 25,000 पर ईयर, ये सबको पता है, ये सबको पहले से याद है? और भाई ये साथ साथ पेपर पास होते जाएंगे तो ये कहाँ तक जाता है अमाउंट? पर ईयर, पर ईयर कर लो यार, थोड़ा डिस्काउंट दे दो मुझे। पर मंथ कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशन है हमारे मुल्क में जो 2 साल बाद आपको इतना काबिल कर देती है? कम से कम आप अपना खर्चा जरूर उठा सकते हो। इसके साथ TADA मिलता है क्लाइंट पे जाने का, उसमें से भी सेविंग हो जाती है। ठीक है, कैमरे पे कह रहा हूँ लेकिन सच है ना। हमें TADA मिला कि जी आप चले जाएं कसूर फलानी फैक्ट्री है, उसको ऑडिट करने जाना है, पर डे एक्सपेंस कितना पे कर दिया? अच्छा जी 3 बंदे जा रहे हो, ये 20,000 ले जाओ। हो सकता है हमने 6,000 में गुजारा कर लिया, 4 पैसे बचा के। ठीक है, अपनी फीस दे देंगे, ट्रैवल का एक्सपेंस, हॉस्टल का एक्सपेंस उठा लेंगे, 25,000 ये अलग मिल रहा है। बहुत अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। एक बच्ची हमारे पास पढ़ती थी अभी माशाल्लाह, वो उसके आर्टिकल्स कंप्लीट होने से 6 महीने पहले वो CA क्वालिफाई कर गई, सारे पेपर पास, वेली बैठी हुई है, 6 महीने इंतज़ार कर रही है बस आर्टिकल गुजरे और मैं जो है वो मुझे वो मिल जाए। उस बच्ची को आप देखें, वो आर्टिकल्स में गई और उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उस फर्म ने, वो बच्ची लाहौर की नहीं थी, किसी और सिटी की थी, उस सिटी के जितने क्लाइंट थे वो सारे उसको दे दिए, ये तुम हैंडल करो। उस बच्ची ने सारे आर्टिकल अपने घर रह कर किए। सुबह दफ्तर जाती थी, आज इस क्लाइंट पे जाने, अपने घर में रहते हुए, अपने होम टाउन में रहते हुए, उधर से अलग पैसे कमा रही है। मेरे पास आई, मुझे कहने लगी सर मैं ना इधर से जा रही थी, ये कॉलेज के बाहर जो रोड है, ये रास्ते में नहीं रेस्टोरेंट्स आते हैं छोटे छोटे और टक शॉप्स हैं और ये सारे, इनमें से 2-3 क्लाइंट पकड़ लिए उसने कि मैं तुम्हारी मंथली बुक कीपिंग करूँगी, मुझे महीने का 10,000 दे दो, शाम को जितने बिल रसीदें होंगी सारी मुझे भेज दिया करो, मैं तुम्हें सिस्टम में डाल के समरी भेज दूँ। 10,000 वहाँ से, 30-40,000 वहाँ से कमा रही है, 50-60,000 यहाँ से ले रही है, और सारा वो तो ड्यूरिंग आर्टिकल ही 1,00,000-1.5 लाख रुपये कमा रही है। और इसके मुकाबले में कुछ ऐसे शहजादे और शहजादियाँ भी हैं जी, जो कहते हैं कि बस बहुत अल्लाह ने दिया है, 25,000 बहुत है हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हम बहुत राज़ी हैं, हमें अल्लाह से और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा करते क्या फ्री टाइम में? मैं सर जो है ना खुद को टाइम देता हूँ। तेरी औकात दी है तुझे टाइम दिया जाए? अल्लाह के बंदे कोई काम कर जिंदगी में, ना तो मस्जिद जाता है ना तो पैसे कमाता है, तू कर क्या रहा है भाई? सोच ही नहीं है बड़ी। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जो ड्यूरिंग आर्टिकल्स रिमोट सर्विसेज दे रहे हैं, एक क्लाइंट पकड़ा हुआ है, वो 1,00,000-1.5 लाख रुपए उनको पे कर रहे हैं, बुक कीपिंग का, कंसल्टेंसी का, फाइनेंशियल मॉडलिंग का, किसी भी चीज़ का। वो ऐसे साइंसदान भी हैं कि क्लाइंट पकड़ के आगे 2 लड़के रखे हुए हैं काम करने के लिए, वो भी खुद नहीं करते। ठीक है, तो भाई ये अब खुला मैदान है, जो जितना भाग सकता है भागे, जितना तेज भाग सकता है भागे। ठीक है, और क्वालिफाई करके स्टार्टिंग सैलरी कितनी है भाई क्वालिफाइड बंदे की? क्या बताइए आपको लोगों ने? थोड़ा तो रेट बढ़ा लो, ये तो बहुत पुराना हो गया रेट वाला। हाँ, 2 से 2.5 लाख पर ईयर। याद है ये सारी बातें याद है? 2-2.5 लाख पर 5 ईयर्स की जर्नी है यार। छोड़ दो ड्रामे, फिल्में, क्रिकेट, लगा लो जोर। और मैं यहाँ तक जोर ज़्यादा लगेगा, यहाँ तक। तो AI भी आ गई। अरे आने दे यार, तुझे क्या कहती है AI? मिला है तू AI से? तो फिर क्यों परेशान है? आने दे, आती है तो। AI, मैं AI यूज़ करता हूँ, इसमें भी आई है, AI का कोर्स है इधर, डेटा और AI का कोर्स है, यहाँ पे सिखाएंगे आपको AI। जब कंप्यूटर नहीं था तब भी अकाउंटेंसी होती थी, फिर कंप्यूटर आ गया,
फिर सैप आ गया, फिर ओरेकल आ गया, फिर जोहो आ गया, अब ओडू आ गया। तो आप अपने आप को, आप AI का टूल किसी ने तो यूज करना है ना। इट्स नॉट जस्ट द वेपन बट द मैन बिहाइंड द वेपन ना। बात समझ रहे हैं? तो अच्छी बात है, आने दो AI। आपने AI को यूज करना है, आपने बताना है ऐसे ने ये एनालिसिस किया, इसका ये मतलब है। एक दवाइयों की फैक्ट्री है, उसको ऑनर है, उसको क्या पता कि यार ये फाइनेंशियल लायबिलिटीज क्या दिखा रही हैं, लॉन्ग टर्म क्या दिखा रही हैं, ये रेशो क्या दिखा रही है, कौन बताएगा उसको? ये वाला बंदा, ये जो सामने बैठा हुआ है, ये बताएगा। और ये बताने के क्या लेगा? पैचे, पैचे लेंगे हैं। ठीक है ना यार, अच्छी बात है, हलाल रिस्क कमाओ। और ये इंशाल्लाह कमिंग ईयर्स में बढ़ेगा भाई। ये 2.5 पे थोड़ा ही रहना। जो बंदा 2.5 से स्टार्ट कर रहा है वो 5 साल बाद भी 2.5 लेगा, 10 साल बाद भी। बस फिर आप हिसाब करते रहो, ठीक है ना? बात क्लियर होती है जी? चलो, तो कौन सा पॉइंट मेरा? हाँ, ये स्टाइपेंड वाला रह गया था, ठीक होगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं, बस टाइम ख़त्म होने वाला है। बोर तो नहीं हो गए? हो भी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को लाई गल्ला ने, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, वाई क्रिसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी? इसलिए कि हम बहुत अच्छे हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं है, हैं? सब ऐसे ही फजूल बातें यार। सादी बात यह है भाई, 3 महीने में आप डिसाइड कर लोगे कि मैंने यहाँ पढ़ना है कि नहीं। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। हम तो कहेंगे हमारे पास बहुत अच्छी फैकल्टी है, जो कि है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, जो कि है, रिजल्ट ओरिएंटेड टीचिंग है, करियर काउंसलिंग, ये मैं पिछले घंटे से आपके साथ जी सर को पा रहा हूँ। रिजल्ट ओरिएंटेड टीचिंग है। हम पढ़ाई पे बहुत जोर देते हैं, हम इतना जोर देते हैं कि लोग हमसे तंग आ जाते हैं, लेकिन हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हमें जिस चीज़ की परवाह है वो ये है कि ये जो एक एक बच्चा बैठा हुआ है ना, ये एक एक ख़ानदान है, और ये एक एक बच्चा एक उम्मीदों का मरकज़ है। तो लिहाजा हमसे किसी रहम की अपील की उम्मीद, हम आपको पढ़ाएंगे, हर सूरत पढ़ाएंगे, हम आपके संडे भी ऑन करेंगे, हम क्लासेस भी लंबी करेंगे, हम छुट्टियां भी कम लेंगे, हम ऐसे ही। वेरी क्लियर फोकस है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में बच्चे के पेपर पास कराने हैं। आपने अपनी पेस को हमारे टीचर की पेस के साथ मैच करना, ठीक होगी भाई? हर वीक में 3 टेस्ट हुआ करेंगे, एवरी वीक, स्टार्टिंग फ्रॉम वीक नंबर 3। पहले 2 हफ्तों में टेस्ट नहीं होगा, वीक 3 से, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 फरवरी से जो वीक स्टार्ट होगा उसमें आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। और आप लोगों के इल्म में है कि 1 फरवरी से क्लासेस कहाँ पर होंगी? मुस्लिम टाउन। एडमिशन ऑफिस में बताया ना सबने, 1 and 2 नून एवेन्यू, ठीक है। कितने बच्चों को नहर वाले रोड का पता है? नहीं पता? लाहौर वाले कितने बच्चे हैं? हाँ जी, कनाल वाले, ठीक है ना। मतलब इस कॉलेज से अगर अभी मैं निकलूँ ना बाइक पे, तो इट विल टेक मी लाइक 3 to 5 minutes टू गेट देयर। कनाल रोड के ऊपर है, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है, बेशुमार हॉस्टल्स हैं वहाँ पर। अब आप लोग 12 जनवरी से आ रहे हो, मेरी आप लोगों को एक मशवरा है, और मैं इसकी तैयारी नहीं करके आया था, लेकिन अचानक मेरे जहन में एक बात आ गई कि यहाँ पर हॉस्टल ना लें, आप वहीं पर हॉस्टल लें, 2 हफ्ते वहाँ से आ जाइएगा, रिक्शे पे, चिंची पे, बंदा किसी चीज़ पे भी बैठ के आ जाता है। 2 हफ्ते की बात है, 1 फरवरी से हमने वहाँ शिफ्ट हो जाना, ठीक है। इट इज़ मोर सेंसिबल एंड मोर रिजनेबल। आप एक रूम लोगे, फिर सिक्योरिटी जमा कराओगे, फिर वो वापस नहीं करेगा, फिर आप दोबारा से जाके अपना स्टडी सेटअप करोगे, तो कोई, इतने दूर दूर से बच्चे आते हैं, लोग रोज़ाना शेखुपुरा मुरीद के से आते हैं बच्चे, रोज़ाना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। सो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ठीक है जी। डिस्टेंट एंड डिजिटल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है भाई, ऑनलाइन लर्निंग की बात हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं जो कि फ़िज़िकल के बच्चों को हम बिल्कुल भी ऑफ़र नहीं करते, स्ट्रिक्टली नहीं करते। हमारी एकेडमिक पॉलिसी है। हमारे पास कई स्टूडेंट ऐसे आते हैं, सर आप हमसे फ़ीस ले लें, हम साथ ऑनलाइन का भी पोर्टल दे दें। हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि बच्चा जो है वो फिजिकल क्लास को कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देता है, उसका रिजल्ट इफेक्ट होता है, लीनियंट हो जाता है। अच्छा क्या ज़रूरत है आज क्लास में जाने की, चलो मेरे पास तो पोर्टल है, मैं तो शाम को पढ़ लूँगा। वो शाम कभी ना आएगी, वो नहीं आनी शाम। एक लेक्चर मिस हुआ, दूसरा, यहाँ तक कि एग्ज़ाम डे आ गया, वो लेक्चर मिस ही है उसके, ठीक है। तो भाई जिसको भी फाइनेंशियल हेल्थ का इशू, कोई इशू है, आप ये 2-4 दिन क्लासेस लेके डिसाइड कर लो
कि मैंने यहाँ पे फिजिकल पढ़ना है या मैंने ऑनलाइन जाना। ठीक होगी बात जी? और बोलो तो सही। वेल इक्विप्ड कैंपस। अब आपको मैं इस कैंपस की क्या सुनाऊँ, उस कैंपस की सुनाता हूँ। बेंचेस यही वाले होंगे, प्रोजेक्टर ऐसे ही लगे होंगे, ऐसे ही बोर्ड लगे होंगे, ठीक है। लेकिन एज पर आवर रूटीन, जैसे यहाँ पर गर्ल्स की सेपरेट लाइब्रेरी है, सेपरेट कॉमन रूम है, सेपरेट प्रेयर एरिया है, वहाँ पर भी होगा। ठीक है भाई। तो आप लोगों के लिए, बल्कि हमारी वहाँ पर कोशिश है, दिस इज़ नॉट अ प्रॉमिस, हमने मल्टीपल आईटी लैब्स बनाई हैं। ठीक है, यहाँ पर भी गर्ल्स की एक आईटी लैब सेपरेट है लेकिन छोटी है, वहाँ पर हमने तकरीबन दोनों ही ज़रा बड़े साइज़ की बनाई है। हम कोशिश करेंगे कि जितनी सेग्रीगेशन हो सके ताकि आप अपने कंफर्ट में पढ़ सकें। तो यह सारा कुछ करके भी जो ਤੁਹਾਡਾ पेपर ना पास है तो ਤੁਹਾਡੀ बड़ी बेइज्जती करनी सी। ठीक है। बॉयज़ के लिए भाई वहाँ पर लाइब्रेरी है। अच्छा, बॉयज़ की लाइब्रेरी हमने आजकल मेरा ख्याल है रात 10 बजे तक कर दी हुई है, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स करीब हैं। पीआरसी के एग्ज़ाम्स हैं ये जनवरी के मंथ में, और कैफ़ के एग्ज़ाम्स हैं मार्च के मंथ में, तो रात 10 तक कर दिए। यार वो बंदा इंतहाई बेवकूफ़ है जो लाइब्रेरी होते हुए अपने हॉस्टल में पढ़ने की कोशिश करे, इंक्लूडिंग गर्ल्स। लाइब्रेरी में डिसिप्लिन होता है, शोर नहीं होता। आप लोग कॉलेज के करीब हॉस्टल्स लें ताकि आपका ट्रैवल टाइम सेव हो। ठीक है, और इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाएं। एयर कंडीशन लाइब्रेरीज़ हैं, ना बिजली की टेंशन, ना बिजली के बिल की टेंशन, ना और कोई टेंशन, बल्कि कभी कभी तो हम चाय शाय भी फ्री में पिलाते हैं। ठीक है, ये मौज भी लगती है। ठीक है, तो वाई नॉट। ठीक है, तो अभी भी पीआरसी से आदत बनाएं, सुबह क्लास फिनिश की सीधा आईटी लैब में, सॉरी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़। क्लियर होगी बात ये? और खुदा ना खास्ता, मैं ये बात करना नहीं चाहिए पर कर रहा हूँ, अगर कभी किसी बहुत एमरजेंसी में क्लास मिस हो जाए, अगर मिस हो जाए, इसके कितने % चांस हैं? 0.0000001%, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो छुट्टी करेंगे ही नहीं। बट कभी अगर इंसान है ना यार, कभी कोई ऐसी होगी प्रॉब्लम कि क्लास मिस हो गई, तो भाई जाएं अपने टीचर के पास, उनसे परमिशन लें और जाकर आईटी लैब में ये सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड अवेलेबल होते हैं। जैसे ये रिकॉर्ड हो रहा है, हर क्लास रिकॉर्डेड अवेलेबल होती है। तो आप आईटी लैब में सर की परमिशन से जाकर लेक्चर अपना उसी दिन कवर करें, उसी दिन। ये नहीं कि हफ्ते बाद करूँगा, महीने बाद। आपको कुछ समझ नहीं आनी क्लास में क्या पश्तो बोली जा रही है। बात क्लियर है यहाँ तक? फॉलो कर रहे हो कि नहीं? गुड। अच्छा जी, स्मार्ट स्टडी मटेरियल अभी कोई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। टीचर्स आपको क्लास में गाइड करेंगे क्या ख़रीदना है, कहाँ से ख़रीदना है, सब कुछ कॉलेज से मिल जाएगा। हमारा ICAP अलाइंड टेस्टिंग सिस्टम है। हम सारे टेस्ट आपके पीआरसी के आईटी लैब में कंडक्ट करते हैं। आईटी लैब में टेस्टिंग होती है सारी, और जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो तकरीबन ICAP से मिलता जुलता है। 100% उसकी कॉपी नहीं है, उसका जो UX है वो 100% ICAP की कॉपी नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ पे अगर छोटा सा थोड़ा बड़ा एरो लगा वहाँ थोड़ा छोटा लगा होगा, बस इतना ही फ़र्क है। फीचर सारे वही हैं, नेक्स्ट, बैक, होल्ड, री आंसर, वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। एंड पे आप क्लिक करेंगे, उसी टाइम आपका टेस्ट चेक होके लाइव आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। सपोर्टिव एंड केयरिंग एनवायरनमेंट, वी केयर फॉर यू एंड वी एक्सपेक्ट यू टू केयर फॉर अस। ठीक है जी। तो इसमें मैं थोड़ी सी क्लैरिटी भी दे देता हूँ कि बाय केयर वी मीन, ऐसा 5 मिनट बाद, 5 मिनट। देखिए, हर बच्चा ना हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका क्या कास्ट, रिलीजन, बिलीफ, रंग, सूबा, शहर कौन सा है, हमें इससे हमारे लिए हर एक स्टूडेंट है। हमारे पास यहाँ पर मुसलमान बच्चे भी पढ़ते हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदूज़ भी हैं। ठीक है, सिंध से भी आए हुए हैं लोग, बलूचिस्तान से आए हुए हैं, KP से आए हुए हैं, पंजाब से बेशुमार बच्चे हैं, साउथ से, ईस्ट से, हर जगह से। हम आपकी केयर करेंगे, आपकी शरारत भी बर्दाश्त करेंगे, बट जहाँ आप दूसरों को हर्ट करेंगे ना, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमारे लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट है एंड वी विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। फीमेल्स के लिए 3 फीमेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। एक एडमिशन्स ऑफिस में आपको मिली होंगी, मिस नायला। एक एडमिशन्स ऑफिस के साथ ही एक रूम में बैठती हैं, लेकिन वो वहाँ पे नए कैंपस में मिस के साथ ही बैठा करेंगी, मिस सहर। और एक ACC और PRC कैंपस में है मिस रेदा। 3 फीमेल्स हैं। आपको कोई इशू फील हो, आप समझें आप मुझसे नहीं शेयर कर सकती, आप अपने टीचर से नहीं कर सकती, आप उनके पास जाएँ। सेम गोज़ फॉर द बॉयज़। अपने टीचर से शेयर करें, हुसैन साहब आपके PRC के कोऑर्डिनेटर हैं, इनसे शेयर करें। नहीं मसला हल होता, मेरे पास ले आएँ। समझते हैं मुझसे भी शर्मा रहे हैं, घबरा रहे हैं, कुछ टेंशन है, परेशानी है, तो भाई हर जगह पे कंप्लेंट बॉक्स लगे हैं, अपना नाम नंबर लिखकर कंप्लेंट डाल दें।
आपका नाम सीगा राज में भी रखा जाएगा और आपका मसला भी हल किया जाएगा। तो वी सपोर्ट यू हर तरह की, कोई आपको बुली नहीं कर सकता, कोई आपको तंग परेशान नहीं कर सकता। क्लियर है बात? किससे नु क्लियर नहीं हुई? वाई क्रिसेंट, दैट्स वाई 10 गोल्ड मेडल्स एंड 6 सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट एंड 2 सर्टिफिकेट्स ऑफ अचीवमेंट इन ACC है, वो यहाँ पे लिखी नहीं हुई है। तो ये सारा कुछ कितने सालों में हुआ भाई? 4 ईयर्स में। हाँ भाई, इसमें 11वां नंबर किसका आएगा? किसी दिन नहीं है इतनी? हाँ, इतना सा हाथ खड़ा किया है इसने, आधा गोल्ड मेडल लेना है। थोड़ा सा ऐसे खड़ा किया कि कहीं ले ही ना लूँ मैं। अच्छा जी, तो भाई 10 गोल्ड मेडल्स एंड 6 सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट, इट्स नॉट अ बिग अचीवमेंट, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट जी। PRC में तुझे सिर्फ दुआएं मिलेंगी। ये देखो नीचे लिखा हुआ है कैफ और CFAP में मिलते हैं, ठीक है। कैफ की स्प्रिंग अटेम्प्ट 22, 23, 24, 25, 22, 23, 24, 24, 25 हर साल में आए, ठीक है। इंशाल्लाह 26 में भी आएंगे, ठीक है। और 27 में तो आप लोगों ने पहुंच जाना कैफ में, फिर तो आएंगे, जारी बात है, ठीक है भाई। टफ क्राइटेरिया होता है। आपने लास्ट जो मुझे याद है, आई होप कि आई एम राइट, शायद कोई 5-10% चेंज हो गया, मुझे पता नहीं है, बट यू मस्ट अपियर फॉर मिनिमम 3 पेपर्स अनलेस एंड अनटिल के आपके रहते ही 2 पेपर हो, आपके उनमें हाईएस्ट मार्क्स हों और एक में पूरे पाकिस्तान में हाईएस्ट मार्क्स हों तो गोल्ड मेडल आता है, ठीक है। सो इट्स ये नहीं कि किसी एक के गोल्ड मेडल आ गए 2 फेल हो गए, ऐसा नहीं होगा। 100 नंबर भी ले लिए, दूसरे में कम है, अरे ठीक है। तो और ये बच्चे इनमें तकरीबन 50-50 है, हाफ मेल है हाफ फीमेल्स है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आप लोग कैसा मेहनत करते हैं। को मोटिवेशन आई है कि नहीं? कितना अच्छा लगेगा, आपको बुलाएंगे, आपके पेरेंट्स को बुलाएंगे, हॉल भरा होगा, तालियां गूंज रही होंगी, क्या खुशी होगी आपके माँ बाप को और आपको, होगी कि नहीं भाई? ये अभी तक की बात है, बस क्लास में गए यार, इधर घूमते हैं, कैफेटेरिया चलते हैं यार, समोसे बड़े मज़े के हैं। क्या प्लान है भाई? कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। डन हो गया जी। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हम बहुत कम करवाते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता, ठीक है, लेकिन कभी कभी करवा देते हैं। तो जितनी करवाते हैं उसमें ये कि सबसे पहले एक वेलकम पार्टी ये लाजमी है। बेसिकली इसको ना मैं हर दफ़ा सोचता हूँ चेंज करूँगा, इट्स नॉट अ वेलकम पार्टी, एक्चुअली इट्स अ वेलकम लंच, ठीक है ना। रोटी होती है और क्या पार्टी करनी है। तिलावत होगी, नात होगी, अगर किसी की कोई गोल्ड मेडल या सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट आया वो आएगा, उसके लिए होगी अचीवमेंट, उसके पेरेंट्स को स्पीच कर देंगे, फिर हमारी तरफ से कोई थोड़ी सी बात हो जाएगी, उसके बाद फिर शफीक हुसैन रोटी खोल दो, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद रिक्रिएशनल डे एंड स्पोर्ट्स गाला या क्रिसेंट क्रिकेट टूर्नामेंट, इनमें से कोई एक चीज़ एवरी 6 मंथ्स तकरीबन हो जाती है, ठीक है। तो इट्स अ 1 डे एक्टिविटी। आप विद टाइम रियलाइज़ करेंगे कि इतना टाइम ही नहीं होता, ठीक है। हमारे ख़ास तौर पर जो कैफ के सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमारे टीचिंग आवर्स आई कैप के रिकमेंडेड आवर्स से काफ़ी ज़्यादा है। अगर आई कैप कहता है ये पेपर 120 घंटों में कराएं, हम तकरीबन 200 घंटों में करवाते हैं, बाकी के 60-70 घंटे प्रैक्टिस के होते हैं, ठीक है। हमारी कोशिश होती है यार बच्चा ना ज़्यादा से ज़्यादा हर सिनेरियो को हैंडल करता वो एग्ज़ाम में जाकर बैठे, उसको कोई मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। तो रिसेंटली इस जगह पर गर्ल्स का ट्रिप गया था, और ये पुरानी तस्वीरें हैं, उस टाइम बॉयज़ का गया था, बट अभी आई थिंक लास्ट मंथ गर्ल्स भी गई हैं यहाँ पर, सो इट्स अ गुड एक्टिविटी। अच्छा जी, कैफेटेरिया न्यू कैंपस में भी होगा, डेडिकेटेड फीमेल एरिया भी होगा, ऑन कैंपस पार्किंग भी है, और टीचर असिस्टेंट्स भी मौजूद हैं, लेकिन बच्चे उनका फ़ायदा कोई नहीं उठाते। वो भी आपकी तरह स्टूडेंट्स ही होते हैं, कैफ के 2-4 पेपर उनके पास होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत स्टाइपेंड भी अर्न कर रहे होते हैं और आप लोगों को हेल्प भी करते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप उनसे फ़ायदा उठाएं या ना उठाएं। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा कि अब आप लोग बड़े हो गए माशाल्लाह, अपने अकल को इस्तेमाल करें, ना सिर्फ कॉलेज में बल्कि कॉलेज के बाहर भी कोई भी डेटा अपना किसी से शेयर ना करें। अपना पर्सनल फ़ोन नंबर, अपनी इंफॉर्मेशन, अपना एड्रेस, अपना नाम। हमारे कॉलेज में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जहाँ पर आपसे कोई बंदा कहे जी मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दें, मैं फ़ीस आपकी जमा करा दूँगा, या जी आप जी मेरा नंबर ले लें, मुझे आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको गाइड करूँगा। हर क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा,
आपने उस व्हाट्सएप ग्रुप में उनसे कम्युनिकेट करना है। आपको कोई बंदा प्राइवेट में मैसेज करे, आप आकर मुझे बताएं कि जी ये बंदा मुझे प्राइवेट में मुझसे इन्फॉर्मेशन कि मुझे क्लास में मिल, ये कर लो वो कर लो, वट एवर। एक ग्रुप बॉयज़ का बनता है, एक गर्ल्स का बनता है। अब आप लोग इतने मतलब अब बाकी आपको हर चीज़ का पता है कि यार हर महीने मिलने पैसे है, तो बड़ा पक्का याद है। आपने सर मुझे पता नहीं चला वो उसका मैसेज आया तो मैं बिजी था तो मैंने ऐसे रिप्लाई कर दिया। ऐसे नहीं रिप्लाई किया, तो पूरे होशो हवास में थे। ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। बात क्लियर है? ये दो ही बंदे ने यस किया, दोनों ही क्लियर है सिर्फ। चलो, एडमिशन्स डिपार्टमेंट उस कैंपस में आपने देख लिया। एकेडमिक्स डिपार्टमेंट वहाँ पर भी होगा। एकेडमिक्स डिपार्टमेंट में क्योंकि आप लोग पीआरसी में हैं, हुसैन अब्बास साहब यहाँ पर मौजूद हैं, ये पीआरसी के कोऑर्डिनेटर हैं। आप बिला तकल्लुफ़ इनसे हर प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये हर वक्त मेरे साथ इन टच होते हैं और हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। किस सब्जेक्ट की कितनी क्लासेस हुई, किस सब्जेक्ट के कितने टेस्ट हुए, आपकी क्या अटेंडेंस है। और जो पेरेंट्स बैठे हैं उनसे मेरी मुतबाना गुजारिश है, जाते हुए अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस एडमिशन फॉर्म में लिख कर जाएँ, ताकि आपको मंथली अटेंडेंस की रिपोर्ट, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट हर तरह से पहुँचाई जाए। और इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है बच्चों कि हमें आप पर शक है या हम आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। इसका सिर्फ मतलब ये है कि व्हाट गेट्स मेड गेट्स डन। जिस चीज़ का आप लोग हिसाब किताब रखोगे, अपने ऊपर खुद चेक रखो। ठीक है, हम भी रखेंगे, फिर आप लोग जो है ना करोगे। यहाँ पर बेटे देखो, मेजॉरिटी बच्चे लाहौर से बाहर से। मैंने अभी पूछा था लाहौर से, तो मुश्किल 2-3 हाथ खड़े हुए, बाकी सारे बाहर से आए हो। बहुत सारे चैलेंजेस हैं हॉस्टल्स में, कॉलेज में, खाने का चैलेंज, ट्रैवलिंग का चैलेंज। ठीक है, वो जी क्लास हर रूम में बच्चा गाने सुनता है, रात को फ़ोन पे बात करता है, ये होता है वो होता है, ये हम रोज़ सुनते हैं। ठीक है, हमने इसके हल निकाले हुए हैं। मसला ये बच्चा हमारे पास आता नहीं है या हमारा सोल्यूशन उसको पसंद नहीं आता। ठीक है, बट इन एनी केस यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो प्लीज़ मेरी जो मैंने पहले बात की थी, मैंने बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखे हैं। प्लीज़ अपनी डेटा, अपनी इंफॉर्मेशन किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें। इफ़ समवन इज़ वर्थ कि उस पर ट्रस्ट किया जा सके, तो वो मैं नहीं हूँ, वो आपके माँ बाप है। ये बात ज़हन में रखिएगा। वो कोई टीचर, वो कोई कोऑर्डिनेटर, वो कोई टीए, वो कोई स्टाफ का बंदा, वो आपके माँ बाप है। अपने माँ बाप से डिस्कस करें। हाँ, डिस्कस करने में मसला है, उसमें हम असिस्ट कर सकते हैं, चलो हम बात कर लेते हैं। ठीक है, गलती होगी उनसे, उनको बताएं कि जी मुझसे ये चवल बच गई है। ठीक है, मेल एंड फीमेल फैसिलिटी बता दिया मैंने। ऑनलाइन डिपार्टमेंट आपसे इतना ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन होगा। टिल लेट लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं। इससे पहले आखिरी बात कि इंशाल्लाह जैसे ही आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी, इंशाल्लाह आपको साथ साथ स्टूडेंट कार्ड इशू किए जाएंगे, वो लाजमी लेना है आपने। ठीक है जी, अपनी आईडी कार्ड अपने पास रखिएगा। लास्ट हमारी फैकल्टी है, इसकी लंबी डिटेल है, बट एज लॉन्ग एज आई रिमेंबर, सर नदीम, ही इज़ MPhil मैथमेटिक्स, वन ऑफ द फ्यू टीचर्स इन द होल CA मार्केट हु आर MPhil इन मैथमेटिक्स। ये आपको मैथ्स और स्टैट्स पढ़ाएंगे। ठीक है, सर सलमान हसन, ही इज़ एन FCA, is a fellow chartered accountant. He'll be teaching you accounting. And BIA is, I think your trainer will be Sir Atif, क्योंकि मदर साहब is not well, तो आतिफ साहब पढ़ाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, इनके रिजल्ट 100% तक भी आते हैं एक एक क्लास के। ठीक है, सर आतिफ के। सो ही विल बी टीचिंग यू इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपको पता नहीं मुझसे मिलकर कैसा लगा, लेकिन आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।